जेनजी है, ये पिछले 12 साल से किसको देख रहा है? ये पिछले 12 साल से रमेश विदुड़ी को देख रहा है, अनुराग ठाकुर को देख रहा है, प्रज्ञा ठाकुर को देखा है, दया शंकर को देख रहा है, नुपुर शर्मा जैसे लोगों को देख रहा है, प्रेमचंद जैसे लोगों को देख रहा है, तो भाषा तो वही अपनाएगा। जब लगातार गाली भाषा संसद में इस्तेमाल कर ली जाती है, रैलियों में इस्तेमाल कर ली जाती है, तो सीखेगा तो उन्हीं से। अब इनको जब खुद पे पड़ रही है तब बड़ा बुरा लग रहा है। और ये देखिए शुरुआत हो चुकी है, ये किसी की जबान बंद नहीं कर पाएंगे, चाहे जितनी ये वीडियो ब्लॉक करें, चाहे जितनी इंस्टाग्राम ब्लॉक करें, इनकी हकीकत अब देश के सामने आ चुकी है। और एक छोटा सा प्रश्न है आपसे प्रियंका जी, एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, एक छोटा सा प्रश्न है। जिस तरह की गाली गलौज, जिस तरह का प्ले कार्ड ऐसे निकाल के जिस तरह का प्ले कार्ड दिखाया जा रहा था, वो आप अपने बच्चे को अपने घर में दिखाने देंगे? अगर आपके बच्चे आपसे नाराज होंगे, अगर आपके बच्चे आपसे नाराज होंगे, आपको मां बहन की गाली मंजूर है? अगर आपके बच्चे आपसे नाराज होंगे, पड़ोसी आपके नाराज होंगे, आपके घर के लोगों के लिए उस तरह का प्ले कार्ड आपको मंजूर है? अगर आपके पड़ोसी आपके नाराज होंगे, आपके घर को जलाने निकल जाएंगे, पुलिस कार्रवाई करेगी, तो क्या करोगे? पुलिस मत कार्रवाई करो, मेरे घर को जलाने दो, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है। मतलब फ्रस्ट्रेटेड है तो गोली मार दे, फ्रस्ट्रेटेड है तो आप कत्ल कर दे। ये कौन सा देश बनाना चाहते हो? 12 साल से सत्ता नहीं मिली तो देश को जलाने वाला, देश जलने वाला नहीं है। ये नया भारत है। गाली गलौज वाले को जेल के अंदर भेजेंगे, छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। अब एक एक करके प्रियंका को कंप्लीट करने दीजिए। AK-47 चला रहे हैं, शर्म आपको आनी चाहिए। मंडी का रेट क्या है याद है? किसने कहा था मंडी का रेट क्या है? मंडी का रेट क्या है? सुप्रिया सिनेट से इस्तीफा लिया आप लोगों ने। मंडी का रेट क्या है? किसने कहा? बिहार की रैली में मोदी जी की मौत को गाली दिया गया। नहीं, लेकिन एक बात यह है, एक सेकंड, एक बात यह है प्रियंका जी कि देखिए, छात्रों के नाम पर आप वहां पर कुछ भी करने वाले, कुछ भी मैं कह रहा हूं, चाहे वो दंगा कर रहे थे, फसाद कर रहे थे, गाली कर रहे थे, गलोच कर रहे थे, वहां पर किसी को मार रहे थे, पीट रहे थे, उनको अगर जस्टिफाई कर रहे हैं तो फिर आने वाले वक्त में और जस्टिफाई कर रहा है साहब, ये तो इन्हीं के लोग थे। तो फिर कंगना रनौत क्या, एक सेकंड, फिर कंगना रनौत क्या गलत कह रही हैं? वो कौन था? कंगना रनौत क्या गलत कह रही हैं फिर? अरे कंगना रनौत अपने गिरेबान में झांक के देखी। कंगना रनौत ने अपने गिरेबान में झांक ली, लेकिन उससे क्या, जो जंतर मंतर पर खड़े होकर घिनौनी हरकत कर रहे थे, भद्दी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे वो बदल जाएगा? प्रियंका जी, समझा रही है प्रियंका जी, मैं ये कह रहा हूं कि कंगना के चरित्र पर, उनके कैरेक्टर पर, उनके एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में किसको लेकर क्या बोला, उस पर आप सवाल उठा सकती हैं, लेकिन उससे क्या, जंतर मंतर पर खड़े होकर कुछ बच्चे जो वहां पर घिनौनी बातें कर रहे थे, कुछ लोग जो घिनौनी हरकतें कर रहे थे, उसको आप जस्टिफाई कर देंगे? कौन थे उसको तो पता ही नहीं है कि जो है कौन थे इस देश में सुभाष चंद्र बोस। अरे इनके कोई नेता को नहीं पता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं, किसने कहा था? वो तक तो पता नहीं इनके नेताओं को। तो सुभाष चंद्र बोस को आप लोगों ने पढ़ाया क्यों नहीं? आजादी की लड़ाई से सुभाष चंद्र बोस को आप लोगों ने सिलेबस में क्यों नहीं रखा? को बचाना, चढ़ावा चोर, ये चढ़ावा चोरों को कौन बचा रहा था? मुद्दे से भटकिए नहीं प्रियंका जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मलूक नागर जी, और उसके बाद ये सीना तान। प्रियंका जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अब एक सेकंड रुक जाएगा। मलूक नागर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछ लेना चाहता हूं कि ये बताइए कि कानून नहीं, मुझे सवाल बाद में पूछ लेना, मुझे बोलने दो पहले। बोलिए, मुझे बोलने दो प्लीज। जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मुझे बोलने दो प्लीज। बोलिए, बाद में पूछ लेना, आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं कि पूरे जैन जी, पूरे नौजवान, पूरे स्टूडेंट, पूरा एनडीए और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री प्यार करते हैं, और कई दिन से लगातार इस्तीफा से पहले रील डाल रहे थे। तब नहीं दिखा था जब गोलियां और चल रही थी। उनकी आड़ में अगर दूसरे लोगों को विपक्ष घुसा करके और नेपाल और श्रीलंका की तरह अगर कराना चाहते हैं तो नहीं होने देंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति एनडीए का कुछ भी भाषा बोलता है, वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, पर उनकी आड़ में अगर कांग्रेस की प्रवक्ता सभी जैन जी के लिए खराब बात बोलेंगे कि वो खराब बात सीखे हैं, किससे सीखे हैं? इनका माइक बंद करो यार। प्रियंका जी, एक एक करके, प्रियंका जी सब ओवरलैप मत कीजिए, बात बोलेंगे। प्रियंका जी एक सेकंड, मलूक जी एक सेकंड रुक जाइएगा। मलूक जी रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए मलूक जी। प्रियंका जी, मैं सभी पैनलिस्टों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। उंगली उठाइए, आपको जवाब देना है, आपके पास मैं आ जाऊंगा। मलूक नागर बैठे हुए थे इतनी देर से, आप लोग बोल रहे थे, वो नहीं बोले, इसलिए मैं प्रियंका जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा रुक जाइए, धैर्य रखिए मैडम, प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए। मलूक नागर जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मलूक नागर, प्रियंका जी रुक जाइए। बंद कराओ। ये कौन सा तरीका है?
प्रियंका जी रुक जाइए थोड़ा सा। माइक बंद कराओ प्लीज। ये स्क्रीन पे क्यों रखा है मुझे? देखिए अगर कुछ लोग, इनका माइक बंद कराओ ना यार प्लीज। तो मैडम स्क्रीन पे तो सब है, सब एक साथ थोड़ा ना बोल सकते हैं। देश के नौजवानों के लिए स्क्रीन पे कोई नहीं है, मैं हूं मनुक नागर है और आप है। हाँ, अगर तो मैं तो चुप हूं ना, मेरी तरह आप भी थोड़ी देर चुप हो जाइए, सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, उसका जवाब लोगों दीजिए। को, क्योंकि आप जो है अगर एनडीए के कुछ नेताओं ने, हम लोगों ने अगर पिछले 12 सालों में कुछ बोला और ये कह रहे हैं कि सारे जैन जी उनसे सीखे हैं और गलत बोल रहे हैं, तो हम इनकी बात को खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं। गलत आरोप है ये। जैन जी सारे एक जैसे नहीं है। जैन जी की आड़ में कुछ उपद्रवी लोग, कुछ बाहर से भेजे हुए कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों के लोगों ने जो भाषा बोली, जो वहां हुड़दंग करा, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, नेपाल और श्रीलंका की तरह करना चाहते थे, वो करने नहीं देंगे। इनको गलत फहमी है और ये सारे जैनजियों का अपमान करेंगे तो हम इनकी बात का विरोध करते हैं, प्रदर्शना करते हैं और बिल्कुल ये समझो कि उसको डिसगार्ड करते हैं इनकी बात का। सारे जैनजी एक से नहीं है। जैनजियों की तरफ से आया कि उनकी बात मानी, वो बिल्कुल शालीनता से अपनी बात को करके सब अपने घर वापस चले गए थे। उनकी आड़ में ये शिकार खेलना चाहते थे, ये सत्ता के भूखे लालची। जब इनको सत्ता नहीं मिली तो जैन जी के साथ अपने गुंडे भेज करके और उनको भड़का करके और गुंडों से ये गलत काम करना चाहते थे। सुनिए ना मलूक नागर जी, एक सेकंड। मलूक जी क्या पूछ रहे थे आप? देखिए, अगर गुंडे हैं, बदमाश हैं, उपद्रवी घुसाए थे, उसको पहचानना, पकड़ना, सलाखों के पीछे डालना आपकी ही सरकार का काम है। आप लोग सत्ता में हैं। अगर वहां आप लोगों ने तो 2588 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, मैं कह रहा हूं कि वहां 5000 या 50,000 भी उपद्रवी पहुंचे हुए थे, उनको उठाकर सलाखों के पीछे डालना आपकी सरकार का काम है। मेरा एक सवाल है मलूक जी कि कानून बदल देने से, कानून को और ज्यादा स्ट्रांग कर देने, सख्त कर देने से क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या इस बात की गारंटी मिल जाती है कि आने वाले वक्त में छात्रों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, पेपर लीक्स नहीं होंगे? अरे इनसे क्या पूछते, मैं बताती हूँ ना इनको। जो विपक्ष का ये सवाल है, जो आपका एंकर के रूप में आपके मुंह से जो ये सवाल निकल के आया है, मेरा काउंटर है, तो क्या चुप बैठ जाएं? क्या एयरफोर्स की फोर्स को लगा करके जहां से पेपर चलता था, जहां तक पहुंचता था, तो एयरफोर्स का प्लेन का यूज ना करें? जो लोग लिफ्ट पाए गए क्या उनको 3 साल में बरी कर दें? क्या उनको 10 साल तक जेल में ना ठोकें? उनको कुछ पैसे लेके छोड़ दें? क्या उनसे 10 करोड़ उनके घर, उनके जेवर, उनकी वाइफ के सबके बेच करके रिकवर ना कराएं? क्या जो माफियागिरी चलती आ रही है दशकों से, जो हमारे में भी, इस सरकार में भी ट्रांसफर हुई है पिछली सरकारों से, तो क्या उनको रोकने के लिए उपाय ना करें? क्या ये विपक्ष के लोग ये कहना चाहते हैं? तो क्या हम ये समझे कि ये इस बात के पक्षधर हैं कि ये चीज, ये माफियागिरी चलती रहे, पेपर लीक होता रहे, आप कुछ ना करें?